अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से यूज स्टेट हुक को यूज़ करके जो है एक काउंटर बनाते हैं। यानी कि तीन बटन होंगे, एक से रीसेट हो जाएगा, एक से इंक्रीमेंट होगा और एक से डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पूरी एक नई वीडियो बना के दिखा दूं मैं आपको किस तरह करना है। तो सबसे पहले आके हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके जो जगह है वहीं पे कर लेता हूँ। तो इसके करने के लिए आपने कमांड लाइन ओपन करने और लिखना है npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और आगे जो भी आपका नाम है मैं माइक काउंटर नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, जब ये क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्रिएट हो गया। अब हमने करना ये है कि इसी फोल्डर के अंदर जाते हैं। ये यहाँ पे कमांड्स देखे हैं कि आप किस तरह चला सकते हैं, हमने ये वाली यूज़ करनी है। cd माइक काउंटर करके काउंटर में जाके यहाँ कोड लिख के स्पेस दे के डॉट डाल के एंटर कर दें तो ये आपके वीएस कोड के अंदर ओपन कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं वो फाइलें डिलीट कर देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए होती। हमें सेटअप नहीं चाहिए, लोगो नहीं चाहिए, और ये ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो फाइल है ये एक रिक्वायर होगी कहीं पे, हाँ ये लोगो, इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो अब इसको चलाने का तरीका ये है कि आपने टर्मिनल खोलना है, यहाँ पे क्लिक कर लेनी चाहिए। यहाँ टर्मिनल में आके ये दबाएं तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब इस ऐप को रन करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ कमांड लाइन में देखा था, यहाँ चलाने का npm स्टार्ट। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं, आप कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं है। npm स्टार्ट अक्सर ये होता है कि यहीं रुक रुक जाती है, लेकिन ये इस वजह से होता है कि आपने अपना क्रोम नहीं खोला होता। आप क्रोम ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन कर देगा आपको। अभी लोडिंग हो रहा है। अब ये कह रहा है कि लोगो डिफाइन नहीं है, तो लोगो कहाँ पे डिफाइन नहीं है? लोगो 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 यहाँ पर नहीं है, तो इसको इसको बल्कि ख़त्म कर देते हैं सारे को। ठीक है, सेव करते हैं तो ये चल पड़ा। ठीक है, और जो है हम काउंटर इसी जगह भी बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले रिएक्ट हुक लेना है, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट भी कर लेते हैं, और ये कर्ली ब्रेसेस डाल के यूज़ स्टेट, और यहाँ पे फ्रॉम कोट्स, और यहाँ पे रिएक्ट। ठीक है, अब हमारा ये यूज स्टेट भी इंपोर्ट हो गया। अब हमने फंक्शन के अंदर ही यूज़ करना होता है इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक वैल्यू होती है जिसके अंदर एक नंबर होगा। ठीक है, और एक सेट नंबर होता है। मोस्टली आप इसका नाम जो मर्जी रखना चाहे वो रख सकते हैं। यूज स्टेट, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, यानी कि हम 0 से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप ये 0 जो नंबर होता है वो इस नंबर के अंदर सेव होता है। फिर अगर आप इसकी वैल्यू यानी कि नंबर की वैल्यू चेंज करनी है जो कि 0 है, तो आप सेट नंबर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम 3 बटन लगाते हैं। चिल्ड्रन क्लास नेम, यहाँ पे आके हम लिख देते हैं इसको इंक, और यहाँ पे +1, और एक 2 बटन और ले लेते हैं। एक यहाँ पे ले लेंगे रीसेट और ESET, और ये डिक्रीमेंट -1। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर हमने फंक्शंस लगाने होते हैं। ऑन क्लिक का फंक्शन यूज होता है। ऑन क्लिक इसको हम इक्वल टू कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस डाल के, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ करने लगे, जिसके लिए आप यहाँ पे कर्व ब्रैकेट्स डालते हैं, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन, और इसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं सेट नंबर। जो नंबर है उसमें जो नंबर वाला हमारा है जिसके अंदर है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके रीसेट, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0, और यहाँ पर आके दोबारा सेव, और यहाँ पे आके हम कर देते हैं -1। तो एक पढ़ाएगा, रीसेट करेगा, 0 पे कर देगा, और एक माइनस कर देगा जो भी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो इधर देखें तो ये आ गया 3। अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं नंबर भी, H1 लिख के यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर्ली ब्रेसेस, और ये नंबर जो ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, सेव करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा आ गया। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग भी ऐड कर देते हैं इसमें। यहाँ ऐप डॉट जेएस है,
ठीक है, तो ऐप डॉट जेएस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास नेम ऐप की जगह हम देते हैं काउंटर। सेव, ये वाला सारा ख़त्म कर देते हैं इसकी, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देंगे डॉट काउंटर। काउंटर के अंदर है हमारे बटन है। बटन तो इसको मैं बॉर्डर दे दूंगा नन। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस जितने भी बटन है बॉर्डर रेडियस इसका होना चाहिए तकरीबन 10 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है जी, ये इस तरह से हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको कॉपी करके पेस्ट मार्जिन ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए, बल्कि नहीं आ रहा तो इसको करने की बजाय हम यूँ कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। अब ये ऐसे करते हैं, इसको 10 दे देते हैं और यहाँ पे 40 पिक्सल, और यहाँ पे मार्जिन भी दे देते हैं। ऊपर से नीचे 0 होगी, लेफ़्ट राइट 10 पिक्सल होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब जो है हमने आखिरी ऐड करना है इनके कलर, तो डॉट INC, इसका बैकग्राउंड कलर होगा रेड, सॉरी ग्रीन, बल्कि ब्लू कर देते हैं। थोड़ा तेज नहीं, थोड़ा हल्का ब्लू। ठीक है, और तीसरा था रीसेट, इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक। और आखिरी हमारा था डिक्रीमेंट, तो सी था ना, हाँ जी डी, इसका हम कलर कर देते हैं रेड। सेव कर देंगे, ये हो गया। प्लस हो रहा है, ठीक है, रीसेट करें तो 0 हो जाता है, माइनस करें तो माइनस हो जाता है। ठीक है, रीसेट करें 0। इस तरह से करके आप सिंपल सा एक काउंटर जो है वो एक बना सकते हैं। ओके, तो इसकी मेन फंक्शनलिटी ये है कि जो 0 होता है हम यूज स्टेट में देते हैं, वो नंबर के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, तो वो इस नंबर के अंदर आ रहा है, और ये नंबर जो है ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद हमने लगाया 3 बटन। तीनों बटन जो हैं इसके ऊपर हमने एक क्लास दे दी है, स्टाइलिंग के लिए दी है ये 3 बस। ठीक है, जो मेन है वो ये है कि ऑन क्लिक के इसके ऊपर आप फंक्शंस लगाते हैं। ऑन क्लिक के हर बटन पे एक एक लगे। मैं इसके थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि आपको सही सी नज़र आए। ठीक है, तो अब +1 वाला जो है वो ये कर रहा है कि हम इसको यूज़ करके इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पे हमने सेट नंबर लिख दिया है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे हमने एरो फंक्शन यूज़ किए। एरो फंक्शन देके अगर आपने यूं करना होता कि आप ये यूं इस तरह किसी और लाइन पे लेके जाते, तो आपको एक और दफ़ा जो है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ती हैं। इसको आप यूं करके लिखते, फिर ये चलता है। ठीक है, ये वाला तरीका है अगर आपके पास मतलब ज़्यादा नीचे वाली लाइन पे लें तब, वरना आप इस तरह से भी करके इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो अब हो यूँ रहा है कि सेट नंबर जो हमारा पहले था यानी 0 ये वाला, तो उसके अंदर हम 1 जमा कर रहे हैं बस। और यहाँ पर जो है सेट नंबर, उसको वापस हम दोबारा 0 करते हैं तो वो नंबर चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद सेट नंबर में से जो भी है उसके अंदर 1 माइनस करते हैं तो वो रीसेट हो जाता है। सिंपल सा तरीका था बस, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है जी, देखने के लिए शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।